हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो को लेके आया हूँ। आज का जो विषय है, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। क्या डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है, उसी विषय में हम लोग आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त ने हमसे बात कर रहा था, बोल रहा था जब प्रतीक, आज मैं तेरे पास जो इन्वेस्टमेंट करना हूँ, आज तेरे पास जो म्यूचुअल फंड का स्कीम में पूछ रहा हूँ, अगर यही मैं अगर डायरेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ तो अल्टीमेटली मेरे लिए फायदा कहाँ पे होगा, तो मेरे को ये कमीशन देना नहीं पड़ेगा और मेरा नैब भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो मैं क्यों तेरे पास से करूँ। तो देखिए दोस्तों, आज ये सवाल को जो मैं आज मेरा दोस्त या आप लोग खुद जन पूछते रहते हैं, जो मैं क्यों एक एडवाइजर के जरिए रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करूँ, क्यों नहीं डायरेक्ट प्लान में करूँ, तो इसका जवाब एकदम सिंपल है। सेबी ने आपका लिए दो प्लान ने जनरेट किया है। पहला जनरेट किया है डायरेक्ट प्लान और दूसरा है आपका रेगुलर। इनमें से कौन सा सही है अगर हम लोग इसमें बात करें, तो एक्चुअली सेबी ने जब दोनों प्लानिंग रखा है मार्केट में, तो दोनों प्लानिंग आपके लिए सही है। मतलब अल्टीमेटली प्लान के हिसाब से देखा जाए तो ये जरूरी देखना है कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा सही है। अगर डायरेक्ट प्लान में फर्क क्या होता है और रेगुलर प्लान में फर्क क्या होता है, ये दो चीज को अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें तो फर्क यहाँ पे एक ही जगह में आता है। जो डायरेक्ट प्लान जो है, इसके लिए आपको विषय में कुछ विषय का जरूर से जानकारी होना चाहिए। जैसे कि पहले अगर आपके पास में मार्केट का नॉलेज है। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट एक स्टैटिक चीज नहीं है। अगर आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हो, लाइक मोबाइल फोन, टीवी, आपके लिए बहुत आसान है, उसके ऊपर आप आराम से गूगल सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो और उसको आप खरीद सकते हो। बट एक मार्केट का एक स्कीम, एक फंड, उसमें भी अगर आप गूगल सर्च करके देखोगे तो गूगल ने क्या दिखाएगा, गूगल ने जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो आपके सामने लाके दे दे। अगर ये चीज मार्केट में वो फंड टॉप परफॉर्मिंग था, यानी कि लास्ट 2-3 साल से वो टॉप परफॉर्मिंग था, इसीलिए गूगल सर्च का रिजल्ट के हिसाब से वो फंड आपके सामने आया, मगर वो फंड आपके लिए कितना सही है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केट एक चीज है जो स्टैटिक नहीं है। टीवी के तरह, फोन के तरह वो स्टैटिक नहीं है, तो आसानी से आप एक रिसर्च करके फंड में इन्वेस्ट कर ले और वो स्टैटिक की तरह चलता रहे, वो नहीं है मार्केट। मार्केट क्या करता है, मार्केट आपका नॉर्मल सिनेरियो में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, वोलेटिलिटी रहता है, प्राइस मोमेंटम रहता है। और देखा जाए तो और एक बात है, मार्केट में डिफरेंट सेक्टरियल मोमेंटम, रोटेशन मोमेंटम देखने को मिलता है। यानी कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट में तेजी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके मतलब मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल ले रहा हूं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक रखा हुआ है, इसके मतलब मार्केट तेजी है, 50 स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसके मतलब 50 स्टॉक का 50 ही बढ़ रहा है क्या। अब देखिएगा 50 में से 40-45 स्टॉक बढ़ रहा है, उनमें से 5 स्टॉक उसमें भी तेजी मार्केट में भी नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वो नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। वाइस वर्सा, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो 50 स्टॉक में से देखा जाएगा 40-45 स्टॉक नीचे जा रहा है, उनमें से 4-5 या 10 स्टॉक उसमें मार्केट खराब मार्केट में भी ऊपर में है, यानी कि वो प्लस में मेंटेन कर रहा है, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर में अगर आप लोग देखेंगे आपको दिखेगा आपका अलग अलग सेक्टरियल का स्टॉक रखा गया, तो सेक्टर रोटेशनल मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ समय में आपको आईटी फंड, आईटी सेक्टर में मोमेंटम देखा, तो उस समय में देखा फार्मा सेक्टर में उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद देखा जा रहा है बैंकिंग सेक्टर या एनर्जी सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है, आईटी सेक्टर में मोमेंटम नहीं है, वो स्टैग्नेंट हो चुका है। तो ये चीज होता है मार्केट का साइकिल। अगर ये चीज आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट फंड आपके लिए सही है। अगर सबसे बड़ा और बात क्या है सर, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी बीच बीच में एक ट्यूनिंग का दरकार पड़ता है, कभी कौन सा कैसा रहे, कौन सा स्कीम आपका लक्ष्य के हिसाब से, आपका गोल के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो देखने का जरूरत होता है। उस हिसाब से कौन सा फंड आपका पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, कौन सा स्कीम आपका पोर्टफोलियो से निकल लेना चाहिए, वो भी एक रेगुलर रिव्यू का दरकार पड़ता है और वो मार्केट के साथ एडजॉइंट होकर वो देखना पड़ता है। तो अगर ये टाइम आपके पास है तो डायरेक्ट फंड आपके लिए सही है। दूसरा बात क्या है डायरेक्ट फंड में, और एक चीज है, अगर आप कुछ चीज का बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, तो अगर उनसे वो काम से जो नॉर्मल रेगुलर आपका ब्रेड एंड बटर वाला जॉब है, डे टू डे जॉब है, उससे निकल के अगर आप मार्केट के समय, मार्केट के पीछे रिसर्च करने का समय अगर आपके पास में है, तो डायरेक्ट फंड आपके लिए सही है। तो रेगुलर में क्या हो रहा है, रेगुलर में ये एक एडवाइजर ये सारा का सारा काम आपके बिहार करके दे। ये एडवाइजर जो है NISM सर्टिफाइड है, ये एडवाइजर जो है मार्केट में टॉप फंड परफॉर्मर्स जो होता है या फंड मैनेजर्स जो होता है, जो रेगुलर जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट को लेकर काम होता है, उसके ऊपर उन लोग का रेगुलर बेसिस में ट्रेडिंग चलता है। वो लोग फंड मैनेजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते रहे, तो उन लोग को पता चलता है कि मार्केट में आज कौन सा या आगे चल के कौन सा सेक्टर हो या कौन सा कंपनी हो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो ये एडवाइजर का जॉब है। तो एडवाइजर आपके लिए क्या करके दे रहा है, ये सारा का सारा काम आपके लिए करके दे रहा है। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में अगर ये चीज आपको किसी अंतर आ जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए
चाहिए अभी तक, कौन सा कहां पे कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एडवाइजर क्यों जरूरी है। लास्टली मैं आपको एक और लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा। इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो बात कर रहे थे, ये पॉइंट में सबसे बड़ा रोल एडवाइजर का कहां पे होता है आप देखिएगा। ये डायरेक्ट फंड का जो नैव है, नेट एसेट वैल्यू, और एक रेगुलर फंड का एक जो नैव है, कोई भी एक स्कीम आप उठाइए, कोई भी एक एम्स, कोई भी एक स्कीम आप उठाइए, अगर आप नैव का अंतर देखेंगे तो अल्टीमेटली आप उसको 3 महीने का नैव देखिए, 3 साल का नैव देखिए, 5 साल का नैव देखिए, तो आपको अंतर आएगा 0.5, 0.7 या मैक्स टू मैक्स 1%। तो इतना सा डिफरेंस के लिए अगर आपको लगता है आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो इतना ज्यादा नैव, मतलब 0.5, 0.7 या 0.1% नैव आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो डायरेक्ट फंड आपके लिए सही है। मगर आपको याद रखना पड़ेगा A to Z काम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों लास्टली बताना चाहूंगा, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? ये रेगुलर निवेश जो कर रहे हो, ये आपका मेहनत का पैसा है, इससे आप खून पसीना एक करके कमाए, और इसको जो आप निवेश कर रहे हो तो आप एक लक्ष्य की तरफ, एक गोल की तरफ एक हिसाब करके आप निवेश कर रहे हो, और उससे आपको कुछ लेना है, आपको कुछ उससे मिलने का उम्मीद लेके कर रहे हो। अगर ये डायरेक्ट फंड से कोई भी कारण से अगर आपसे ये कोई भी भूल चूक आपसे हो जा रहा है, या कोई भी आप अगर टाइम टू टाइम उसको ट्यूनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका सारा मेहनत पानी में चला। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप खुद डिसाइड कर लीजिए विच इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट एंड क्यों एडवाइजर जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक को लेके। तब तक नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.